मित्र जय माता जी री। राजस्थानी साहित्य में विशेषकर चारण काव्य पढ़ते समय अपारे सामने कई बार एडी रचनाओं आवे जी की रचना मूर्ति दूसरे रचनाकार री और उवेर ऊपर नाम संपादका संग्रह करता दूसरे रचनाकार रो नाम लिख राखे। आ भूल प्राय वे लेखक करे, संपादक करे, संग्रह करता करे जेका मूल रचनाकार री प्रकृति और प्रवृत्ति में परिचित नहीं है। वे केवल और केवल देखा देखी आपरे अध्ययन रे अभाव में, आपरे ज्ञान री अल्पज्ञता में वे एक रचना और दूसरी रचना में घाल मेल करता रहे। और जद उन्हें लोग सही बतावे कि आ मूल रचना ई रचनाकार री नहीं है, आ मूल रचना ई रचनाकार री है, तो वे बड़ा तिल मिलाई जे बात माने नहीं। और अठे तक के सही बात कहने वाले रे प्रति ओछी भाषा रो भी प्रयोग करे, क्योंकि वहां रखने आ ही जो योग्यता है और वो ई योग्यता रो आप वो प्रदर्शन करे। ना आपने माफ करजो, मैं आपने कई बार कह चुको कि आप अज्ञानतावश एक रचनाकार री रचना बढ़ावण ने चक्कर में दूसरे रचनाकार रे साथे बहुत भयंकर अन्याय कर रहे हो, पूरी रचना धर्मिता साथ अन्याय कर रहे हो और केवल आप री अज्ञानता लुकावण वास्ते आप जिद कर रहे हो। आज मैं आप रे सामने ईश्वरदास जी बोक्सारा सवैया राख रही हूं और मैं मारी तरफ कुछ नहीं राख रही हूं। मैं डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारो एक लेख आपने पढ़ सुनाऊं आज। हालांकि मैं पढ़ कम सुनाऊं, नहीं सुनाया करूं, लेकिन आज मैं डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारो लेख मैं आपने पढ़ सुनाऊं, जो लेख छपियो है विशंबरा हिंदी विश्व भारती त्रैमासिक पत्रिका जुलाई सितंबर 2004। लेख है भक्त अंको है वो अंक। और लेख है भक्त कवि ईश्वरदास मोक्षाकृत सवैया। वो लेख में आपने ज्यों रो पढ़ सुना रही हूं, डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारे लिखियो। चारण जाति में ईश्वरदास नाम के अनेक कवि हुए हैं। अन्य गोत्रों के अतिरिक्त ईश्वरदास बारठ नाम के भी डिंगल कवि अलग अलग समय में हुए हैं, परंतु ईश्वरा परमेश्वरा के रूप में विख्यात भक्त कवि ईश्वरदास बारठ गांव भादरेश बाड़मेर की लोकप्रियता के कारण जहां भी ईश्वरदास नाम सुना या पढ़ा, उसे मध्यकालीन चारण महात्मा ईश्वरदास की रचना मानने की भूल अज्ञानतावश होनी शुरू हुई। चारणों में दुर्सा जी, ओपा जी, माधोदास जी, करनीदान जी, भोपाल दान जी, चैन जी, केशरो जी, जाल जी, सालम जी, चिमन जी इत्यादि नाम के अनेक कवि हुए हैं। चैन जी सांधु भदौरा और चैन जी वनसूर पाडलाऊ, केशरो जी खिड़िया कांवड़िया और केशरो जी रत्नु घड़ोई एक ही समय महाराजा मानसिंह समत 1860 से 1900 के समकालीन थे। चिमनजी रत्नु बिड़लिया और चिमनजी कविया बिराई जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय समत 1929 से 1952 विक्रम के समकालीन थे। चिमनजी ददवाड़िया बलूंदा का समय भी लगभग वही था। बांकीदास जी आसिया भांडियावास और बांक जी बांकीदास बीठू बासणी भी एक ही समय में प्रसिद्ध कवि हुए हैं। गांव पांचेटिया में कृष्णा आढ़ा नाम के दो प्रसिद्ध कवि अलग अलग समय में हुए। इसी प्रकार जुड़िया शेरगढ़ के पीरदान जी लालस नाम के दो कवि अलग अलग समय में हुए। जगमाल जी मोतीसर नाम के भी दो कवि एक ही समय में क्रमशः गांव गोमई और जुड़िया जोधपुर में हुए, जो मारवाड़ के कवि नरेश मानसिंह जी के कृपा पात्र थे। इसलिए राजस्थानी साहित्य में किसी नाम को पढ़कर उसके गोत्र, गांव और समय की प्रामाणिकता का अनुसंधान आवश्यक है। आजादी के बाद छापे की सुविधा और तथाकथित शोध कार्य की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राजस्थान के इतिहास और काव्य के क्षेत्र में जो अप्रमाणिक, अशुद्ध, प्रक्षिप्त सामग्री सामने आ रही है, वो चिंता का विषय है। आधुनिक काल के ही केसरी सिंह जी बारठ सोनियाना मेवाड़ की रचना को केसरी सिंह बारठ शाहपुरा के नाम से उल्लेखित किए जाने का उदाहरण उसी समय समाज के सुपठित व्यक्ति द्वारा निसंदेह पीड़ादायक है। कई प्रसिद्ध कवियों ने दूसरों के नाम से रचनाएं लिखी थी, ये तथ्य भी ध्यान में रहना चाहिए। कविराजा करनीदान जी कविया ने जतिरासो की रचना भीखचंद मथेण के नाम से की थी। स्वामी गणेशपुरी जी ने करण परव वीर विनोद नामक पिंगल भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अपने पिता पातावत पदम जी के नाम से रचकर सम्मत 1963 में अजमेर से प्रकाशित करवाया था। वर्तमान समय में जिस वीरमाण ग्रंथ को डाडी बहादुर की रचना मानते हुए 15वीं शताब्दी के काव्य की वानगी रूप में उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो ग्रंथ कविराजा बांकीदास विक्रम संवत 1828 से 1890 विक्रम के अनुज बुद्धि आसिया गांव भांडियावास की रचना है। दोनों भाइयों में अनबन थी और बुद्धि आसिया ने मालानी क्षेत्र के तत्कालीन राठौड़ों की रुचि के अनुसार यह काव्य रचा था। इस ग्रंथ की
इससे पुरानी प्रति देश के किसी भी हस्तलिखित संग्रहालय में नहीं मिलती और भाषा की दृष्टि से भी वीरमायण और विरुद्ध क्षेत्र की वास्तविकता परखी जा सकती है। उपयुक्त इसी पर अप्रमाणिक ढर्रे का एक उदाहरण भक्त कवि ईश्वरदास बोक्सा गांव सरवड़ी कृत सवियों को ईश्वरदास बारठ गांव भादरेस के नाम से गुजरात में प्रकाशित पुस्तक ईश्वर आराधना में देखकर दुखद आश्चर्य हुआ। वस्तुतः सरवड़ी जिला बाड़मेर बोक्सा शाखा के चारणों का प्रसिद्ध गांव है, जहां अनेक कवि मनीषी हुए। कविराजा बांकीदास जी आसिया और सीताराम जी लालस जैसे प्रसिद्ध चारण विद्वानों का ननिहाल यही सरवड़ी गांव था, जहां उन्हें साहित्य के संस्कार मिले। इसी गांव में आधुनिक काल के कवियों में ईश्वरदास जी बोक्सा प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उनका जन्म विक्रम सन 1912 विक्रम में हुआ था। अवतार चरित्र महाकवि नरहरदास बारठ कृत जैसे विशाल और विशिष्ट ग्रंथ के पिंगल काव्य का अर्थ करने में ईश्वरदास जी बोक्सा का नाम अग्रगण्य था। चारणों के पूज्य याचक धूरजी मोतीसर समत 1920 से 1983 विक्रम, जो गांव जुडिया जिला जोधपुर के निवासी और अत्यंत लोकप्रिय कवि थे, उनका एक दोहा उल्लेखनीय है, जिसमें सरवड़ी गांव में चारणों की साहित्यिक सभा की सराहना करते हुए कहा गया कि जब ईश्वरदास बोक्सा अर्थ करते हो, बांक जी बोक्सा ग्रंथ बांचते हो और शेष बोक्सा बंधु ने सुनते हो, तो उसे अनूठे दृश्य को क्या कहने यथा अर्थ करे कभी ईश्वरो बाचे पोथी बंक सुने बोगसा सरवड़ी आडा वड़िया अंक। यहाँ आडा वड़गिया अंक एक राजस्थानी कहावत का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता की चरम सीमा स्मरण रहे। आधुनिक काल के विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि मनीषी श्री विजयदान जी बोक्सा प्रज्ञा चक्षु इसी सरवड़ी गांव के निवासी थे, जिन्हें डिंगल और पिंगल के सैकड़ों छंद एवं तत्संबंधी ऐतिहासिक प्रसंग, संवाद, तिथि और कंठस्थ याद थे। उन प्रज्ञाचक्षु विजयदान जी बोक्सा का जन्म समत 1958 मृगशीर्ष सुदीप चौदस को हुआ था। सर्गवास समत 2039 फागुन द्वितीय वधी 12 शुक्रवार को हुआ। उन्होंने जोधपुर में मेरे निवास स्थान पर अपने आवाज में डिंगल एवं पिंगल की कई महत्वपूर्ण रचनाएं ध्वनियांकित टेप रिकॉर्ड करवाई थी। उसी समय उन्होंने ईश्वरदास जी बोक्सा कृत भक्ति पर सवैयों के संदर्भ में उस दिवंगत कवि के स्वर्गवास की तिथि का एक स्वरचित दोहा मुझे लिखवाया था, जो 15 वर्ष की किशोरावस्था में रचा गया था। यथा मिगसर मास तेवोतरे पुन्नम अर शनिवार सुरगा ईश्वर चालियो छोड़ कुटुंब संसार। इस दोहे में ईश्वरदास जी बोक्सा सरवड़ी के स्वर्गवास की प्रमाणिक तिथि समत 1973 मार्गशीर्ष शुक्ला पुन्नम शनिवार का स्पष्ट उल्लेख किया गया। राजकोट में दिनांक 15 सितंबर 2001 को चारण समाज का एक साहित्यिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करने वाले विद्वानों, उच्चाधिकारियों एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। संयोग से राजस्थान के चारण साहित्यकारों में डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर और इन पंक्तियों के लेखक डॉक्टर शक्तिदान कविया को उस समारोह में सम्मानित किया गया। उसी अवसर पर मुझे ईश्वर आराधना की प्रति भेंट की गई, जो महात्मा ईश्वरदास शैक्षणिक अने सांस्कृतिक चैरिटेबल ट्रस्ट सचाना गुजरात द्वारा सन 1999 में प्रकाशित की गई है। उसी में ईश्वरदास जी बारठ भादरेस के नाम से बोक्सा ईश्वरदास जी के भक्ति पर सवैये दे दिए हैं। अधिकांश सामग्री 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मेरी निजी संग्रह की हस्तप्रति में ईश्वरदास जी बोक्सा सरवड़ी कृत उपलब्ध सवियों में 17वें और 18वें सवियों में ईश्वरा परमेश्वरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त महात्मा ईश्वरदास जी बारठ की भक्ति भावना एवं सिद्ध पुरुष के रूप में उनकी महिमा व्यक्त की गई है, जो गुजरात में छपी पुस्तक में प्रकाशित ही नहीं किए गए। ईश्वरदास बोक्सा गांव सरवड़ी बाड़मेर जैसे विक्रम की 20वीं सदी के भक्त कवि ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी थी, किंतु दुख का विषय है कि आज उनके वंशजों अथवा निकट संबंधियों के पास भी कोई रचना नहीं रही। कोई काव्य प्रेमी उनके पास से मांग कर ले गए और वापिस नहीं लौटा सके। संभव है इस आलोच्य पुस्तक ईश्वर आराधना में प्रकाशित अन्य की रचनाएं भी ईश्वरदास बोक्सा की ही हो, जैसा कि करुणावती सी शीर्षक से प्रकाशित सवैये ईश्वरदास बोक्सा सरवड़ी निवासी की प्रमाणिक रचना है। मेरे निजी संग्रह में उपयुक्त ईश्वर आराधना पुस्तक में प्रकाशित सवैयों में से 28 सवैये मूल रूप में उपलब्ध है, जिनकी भाषा में सरवड़ी का प्रभाव यत्र तत्र दिखाई देता है। गुजरात में छपी ईश्वर आराधना पुस्तक में संपादक श्री महेशदास जी मिश्रण मोरबी, जो स्वयं अच्छे कवि और विद्वान हैं, ने अपनी संपादक की प्रतिभा से उन 32 सवैयों में प्रत्येक के ऊपर विषय का शीर्षक देकर गुजराती में अच्छी टीका की है। फिर भी मूल रचना में जगह जगह भेद क्रम में अंतर और स्थायी पंक्ति, जो ईश्वरदास की बेर दयानंद नींद लगी कही आलस आयो में प्रारंभिक तो अनावश्यक है, और साध भगान के अंत में एक गुरु से तुकांत के नियम वाले सवैये छंद का
अशुद्ध पाठ भी प्रतीत होता है। निसंदेह ईश्वरदास कृति भक्ति परक सवैया छंद गांव सरवड़ी मारवाड़ निवासी 20वीं सदी के कवि ईश्वरदास बोक्सा की रचना है, जिनका जीवन काल समत 1912 से 1973 तक था। मेरी निजी संग्रह की हस्तप्रति में लिखित ईश्वरदास जी बोक्सा गांव सरवड़ी कृत एक दोहे और 28 सवैयों का मूल पाठ इस प्रकार है। गांव सरवड़ी रा बोक्सा ईश्वरदास जी रे कयोड़ा सवैया। अब मैं वो सवैया रख रहा हूं आपके सामने के सत गुरु हरि सब संत कूंजा चूं जुग कर जोर दान भगत मोदी जी ये मिठो वो गणा मोरम तो ये रणनाग भयो बलवान यति पृथ्वी सब लेद पयाल सिधायो कूक करी यम राक रणनाक रूप वाराह धदय योटी धायो मार निशाचर दीद सुरा सुख राख प्रति जुग में जस थायो ईश्वर दास की बेद दया निधि नींद लगी कन्याल सुआयो ता लघु भ्रात करी तपस्या चतुरानन पे वरदान सोपायो तासुत राम रट्यो निसवासर धेक कर खल मारन धायो गोयंद्र सिंह सिंहार निशाचर कीद युदार पेलाद बचायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो देत विरोचन घोष लियो सृग यारत बैन सुरेश सुनायो है जकी दान महासुत मेल लेहो मतो हर भेद बतायो नींद मुद्रा चल डूब गई है तब कौरव वैगिर पीठ भमायो ईश्वर दास की भेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के युद्ध दसे निकट घट यमृत देत विरोचन सौग परनायो इंद्र पुकार करी करुणा कर मोहन रूप धर हरि आयो यमृत पाय सुरा कुलको असुरा कुलको मदरा रस पायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के घोर भयो जुद यमृत के हित राम सुरा हित कारण धायो आय रमापत चक्र चलाय के शीस विरोचन काट बगायो अमृत धैन गजन धनंतर रूप रंभासुर पत सो पायो ईश्वर दास की भेद दया निध नींद लगी कन्याल सुआयो तासुत भोबल राज बलि सुर्ग खोस लियो अमरा दुख पायो त्राह पुकार करूं तुम से घरिषा कर मम भास चुड़ायो बामन रूप धरे बल कुचल पाव सुदाब पयाल पटायो ईश्वर दास की भेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो अरता निवाज के राज दियो सिद्ध काज कियो सब ही मन भायो बांध कुटी तह द्वार अगे त्रिय लोकपति चित्र मास आयो राज को हूं बल राज हूं को जस वेद पुराण जुगो जुग गायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के राज तजय बनवास सजय ध्रुव राम भजय ऋग भेद बतायो या ये रंतन बसैन सतंकर दाव अतंचित न हो चलायो टेक रही कटमास मही मिल राम बही निर्भय पद पायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के प्यास लगी गज पीवन कौशल मह दशो तब तंत्र बधायो चूट सनेब कुटुंब गयो बल घीण भय गज अंत लखायो एक रंकार उचारत ही खग राज तजय गज राज बचायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो अरे काड कुबेर को लंग लही जम राज कुंजित सुरेश पे आयो कौशलियो सृग भम बधि सुर इंद्र मिले तुम पे सुख गायो अरे धार युतार संहार दशासन लंग भीक्षण दे अपनायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो कि दुख दुशासन चीर उतारन अंग उघारन हूं हट धायो नार पुकारिय हो गिर धारिय लाज हमारी जात सुनायो दायो उतारिय वृद्ध संभालिए हित पंचालिय चीर बधायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के पूत कुंवेर की दो जल किरीट मंद चकेरिक कान मिटायो कोप दियो रिक श्राप तबे तन छोड़ दहु जड जौन सुपायो आप बधे तब ऊं खड़ के वृक्ष डाह के ताहा को दोख मिटायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन्याल सुआयो के 20,000 चली सभी नृप बंद करे तुम ध्यान धरायो मार जोरा नंद के नंद हजार निर्बंध करे जस पायो भूप बुलाये सबे पंडवा जुग संत जी माय के संक बजायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो अरे कैरव पंडव जुद्ध जुरे रत हाक के पारत जुद्ध जीतायो क्षण 18 फौज कपाय के जेत टिटोरी को वंश बचायो राख लियो गर्भवास परीक्षित पंडव सौ हतनापुर पायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो के भूख घनी रिव दास तहां हर पारस ले करता घर पायो पारस तो निज ना लियो तब पंच मोहर ने तो नित पायो ऐसे दयाल उदार हरि बिन और जास ही दास को रोर मिटायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो
के संत कबीर तन हित कारण ता घर जंबर पोट ढलायो दास मलूक बैठो भयो हर साहते लोक के दास रहायो ऊंड सकार के दाम दिया नरसी जन को अत तोल बधायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। अब यो 17मो सवैयो महात्मा ईश्वरदास जी रो परचो ईश्वरदास जी मोक्ष सरवणी बता रिया जकेरो डॉक्टर साहब उल्लेख कियो वे कहवे कि ईश्वर भाद्रस प्रकाश भैया सुख रास हरि रस गायो ता हकी लाज रखी ब्रज राज कियो सिद्ध काज सुकरण जीवायो गौड़ सांगो फिर होय सजीवन और साध सुनावत धाय मिलायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। अगर ईश्वरदास जी बारठा होता तो ईश्वरदास जी यूं की कर कहता कि ईश्वरदास बेर दयानंद नींद आ गई आलस आ गयो वो तो करण ने जीवाड़ दी और कारण नहीं। तो ईश्वरदास जी बोक्सा कह रही है हे प्रभु तू ईश्वरदास बारठरी आयो पर मारे नहीं आयो इरका ही कारण है। और अगले सभी में लिखे के 7 दिन नह चंदू उगो पत साह लगो हट पुण्य करायो 8म के दिन उग निशा कर देख दिलेश्वर यूं फॉरम आयो। ईश्वर ये परमेश्वर है अपना जन को जस आप बधायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। पाप सजंग अजमेल दुजंतंग अंत मचे जम आन दुखायो मोह घनंग सुध आय मनंग सुत नाम भनंग नन नाम सु आयो। अरे तेन घरी उठ धाय हरे जट छाय करे जम पास छुड़ायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। कि ब्याद कहा पुन जैन करे मृग मार फिरे तर चाह सु आयो अंत भयो दुख बहुत भयो सुख राम कहियो सुन आप कहायो ताह गो बारिश त्रास निवारिश कुंठ मही सुख बास दिरायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। और ग्रह कमंद को पार किए खर दुखर सो प्रम जोत मिलायो गौतम नार सिला तन धार पघार झार के दुख मिटायो दुख अनेक कुतार लिए शिव शेष बिरंच सुपार न पायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। पतित पावन वृद्ध तेरा सब संत कह जस वेद में गायो मो घटिए कहाँ घट है सत जो 50 को भोज लखायो ना सुने ये बात बनी शरणागत को हरि त्याग करायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। कोट आनंद हंसंत भैया जन ही तन नाम महात्म पायो वेद पुराण कुरान सब अधमास उदाहरण वृद्ध बतायो ना बही ये बात नहीं कुमतिन गही हर नाम सुपायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। नाम प्रताप कटे भव बंधन नाम प्रताप किता सुख पायो नाम प्रताप सिरे जल पाहन वेद पुराण कुरान में गायो सौजन नाम दियो गुरुदेव जी और नाम उदोत भयो लखायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। कि विष्णु करे गज शंभु करे पचतंत करे ब्रह्मंड उपायो पुण्य करे अरु पाप करे जुग चार करे अरु ख्याल रचायो हो सब के करता तुम ही मम काज कोरो सुख हावण नायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। हो सगुणा कीर्तार धनी कबू दास को औघण चित्त न लायो कोटि अनंत के काज कीजो शरणागत को अति तोल बधायो होरन बंद सुबंध वह निज दासन को तुम दास कहायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। कि जात का रात यन्नात गली सबरी दिन रात हरि गुण गायो देश बसे सरस खेस करे जल घाट पयालन नेस छोड़ायो तास बधी घर आय हरि तह सेद प्रसार प्रसन्न वे पायो ईश्वर दास की वेद दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। के ब्रज बचाय लियो कर धार के विप्र छदाम करोर मिटायो जैर को यमृत कीत मेरा हित संत धना दुख खेत ने पायो नार जीवाई दही जय देव की उद्धव को निज ज्ञान सुनायो ईश्वर दास की बेर दयानंद नींद लगी कन आलस आयो। ए मूल लटाई सवई है। आगे डॉक्टर साहब लिखे कि आशा है प्राचीन साहित्य के शोधकर्ता मेरे इस आलेख को दृष्टिगत रखते हुए संपादन और शोध समीक्षा में विशेष सावधानी एवं प्रमाणिकता का परिचय देंगे ताकि सरस्वती के अनुष्ठान की पवित्रता शाश्वत रूप में बनी रहे। मित्र अपने डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारी ई बात माते चिंतन और मनन करनो चाहिए कि सरस्वती रे अनुष्ठान री पवित्रता पावनता बनी रहनी चाहिए और प्रमाणिकता बनी रहनी चाहिए। आप आजकल केवल और केवल लोगों री देखा देखी एक कोई लिख दियो कैसा भी ईश्वरदास जी बारठरी रचना है लगो लग लोग ईश्वरदास जी बारठरी रचना लिख दिया है। एक गीत है महाराजा राय सिंह जी रो वे लोग वो गीत मूलते ईश्वरदास जी बारठ रो है लेकिन वे मूलते गीत लोग कहे को ईश्वरदास राठौड़ रो है। एक गीत है झूठा जी आसिया रो वो गीत के वैसा गीत है जो राव गंगा रे कहो है। एक गीत है दुर्गादास जी रो डिंगल और पिंगल रे प्रशंसा रो वो दुर्गादास जी रो नहीं उच्चारण कवि से कहो
इन्हीं गत एक गीत है महाराज पदम सिंह जी रो दातार गीत विषय में, वो गीत भी चारण कवेश्वर कहो। एक गीत है गुड़े राणे दौलत सिंह जी रो, दौलत श्री राण कहे दातार, पछो आप आगे श्री लगार थोड़े कहेलो। अपन समझना चाहिए कि कवि कई कहना चाह रही है। कवि यहाँ कहना चाह रही है कि दौलत सिंह आ बात दातारा ने कह रही है कि ध्यान दो। एड़े गीतारो मैं करीबन 20 गीतारो संग्रह करियो, जेका दूसरा है मूल ते हमारो पांडुलिपि में सुरक्षित पड़िया है। और आप अज्ञानता बस रहसी गीत कहे राठौड़, कैसा ईश्वरदास राठौड़ रे कहेड़ो, अरे ईश्वरदास बारठ रे कहेड़ो, मर्द राय सिंह जी रो गीत है। मैं एक दिन आप और साझा करूं। इस वास्ते मैं आपने बिल्कुल बिना किन्हीं पूर्वाग्रह रे कह रही हूं कि आप अगर कोई बात ने नहीं जानो तो आप रे अज्ञान रो प्रदर्शन आने वाली पीढ़ी रे सामने मत करो, क्योंकि लोग हर एक लोग अनुसंधान रे गहराई में नहीं जा सके। इस वास्ते वे लोग आप री देखा देखी करे और पछे देखा देखी हूं रचनाओं एक दूसरी री रचनाओं और घाल मेळवे। और जब सही लोग उन बातों रो खंडन करे कि सब आ बात फलाने संपादक गलत लिखी, फलाने लेखक गलत लिखी, तो पछे आप तिल मिलावा, आप गालियां काढा, आप ओछा बोला, ये हूं शोध कार्य माथे कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपरी बात प्रामाणिकता रे साथे कहण वाला माथे कोई प्रभाव नहीं पड़े। केवल आपरी अज्ञानता रो, आपरी हड़काई रो, अपार हड़कट शब्दावली रो परिचय दे रही है। अब बिल्कुल रचना महात्मा ईश्वरदास जी री नहीं है। महात्मा ईश्वरदास जी रचना वाला मोहताज भी नहीं है। महात्मा ईश्वरदास जी री मैं लारले वीडियो में आपने बतायो, अजय महात्मा ईश्वरदास जी री इतनी रचनाओं अण छपी पड़ी है कि उहारी हाणे 15-20 बाणियां तो मैं एक संग्रह में बहुत प्राचीन पांडुलिपि में देखी। उहारा भक्तिप्रद गीत, उहारा वीरता मूलक गीत, उहारा लोगां रे माथे कई मरसिया, उहारा लोगां रे माथे कई छंद, अजय घणी मात्रा में अल्प ज्ञात पड़िया, अज्ञात पड़िया। आपाने मूलते वे रचनाओं माथे अनुसंधान करना चाहिए। आपा एक संपादक लिख दियो, आपा उठे उठा और भले आपा आपा संपादन कर दिया, आपा में संपादन रो कहीं है, आपा में कहीं नहीं है। केवल हमारी पेन हो और आपा वेने नकल कर आपा नाम छपा दियो। यूं आप न तो आपरी विद्वत्ता ने कोई पूछे, ना आपने कोई श्रेय देवे, और जद आपरी इन बातां रो खंडन होई बिल्कुल तथ्य सहित, तो आपने दोरो लागे। इन वास्ते मैं बिल्कुल आपने एक बार और पुनः हाथ जोड़ के कहूं कि अड़ी अनेक रचनाओं हैं, वो रचनाओं के प्रति आप पूर्वाग्रह छोड़ दो। एड़ी घणी रचनाओं है, वो रचनाओं रे प्रति अजय आप पूर्वाग्रह धारियां बैठा, कैसा शक्तिदान जी कविया ई रचना ने वो बता दी, नहीं उन्हें ज्ञान नहीं। मित्र ई सदी में मैं बिल्कुल भगवती ने साक्षी मान कर कहूं कि डॉक्टर शक्तिदान कविया जड़ो विद्वान डिंगल साहित्य में नहीं होयो, आपा हमारे पग रजरी भी होड़ नहीं कर सका, पग रजरी भी अपाने कई ज्ञान नहीं, अपाने ज्ञान केड़ो के आपा आपा किताब प्रमाणिक आपा आपा अंतस में जाना, लेकिन आपा अंतस में झांक नहीं रिया। जके दिन आपा अंतस में झांकाला तो कांदन जी कल्पितरी कविता है, पढ़ दे रे भीतर मत झांको, ढकी ओढ़ो भरम ओगड़ जासी।